आप हज़रात की हसीन और मुक़द्दस समातों के हवाले कुरान मजीद के सूरह निसा की एक इतनी अजीम आय करीमा को सरनामा सुखन करार दिया। अब इस जुमले के ज़रिए मुझे इस मजमे का इम्तिहान लेना है। इतनी अजीम आय करीमा है कि अल्लाह को यह आयत ख़ुद इतनी पसंद है कि उसने एक सूरे में 2 मरतबा दोहराया है। 2 मरतबा दोहराया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अब अज़ीज़ो, गौर व फिक्र ये करना है। पहले तो ये समझा जाए कि किताब है किसकी, किताब है किसकी, किताब का खालिक कौन है। किताब का खालिक वो कि जिसने दुनिया को खल्क किया। अब अजीज़ों, इसकी बिल्कुल गरज नहीं है कि मजमा कितना है, और ये तो हम लोगों का उसूल है, दस्तूर है कि हमने हमेशा फ़तह कम ही तादाद में हासिल की है। ये तो अपना दस्तूर है कि कम तादाद होती है और माशाअल्लाह फ़तह कामिला हासिल होती है। गौर फ़िक्र करना है कि किताब है किसकी। किताब उसकी कि जो वहदहू ला शरीक है। कौन वहदहू ला शरीक? वो वहदहू ला शरीक कि जिसने ज़मीन को खल्क़ किया। कौन वहदहू ला शरीक? वो वहदहू ला शरीक कि जिसने आसमान का शामियाना लगाया। कौन वहदहू ला शरीक? वो वहदहू ला शरीक कि जिसने दरियाओं को खल्क़ किया। फानूस भाई, जिसने दरियाओं को खल्क़ किया। कौन वहदहू ला शरीक कि जिसने दरियाओं को खल्क़ तो किया लेकिन दरियाओं में रवानी की सलाहियत भी पैदा की। कौन वहदहू ला शरीक? वो वहदहू ला शरीक कि जिसने दरख्तों को खल्क़ किया। खाली दरख्तों को नहीं खल्क़ किया बल्कि दरख्तों में फलों का एहतमाम भी किया। कौन वहदहू ला शरीक? वो वहदहू ला शरीक कि जिसने इंसानों को खल्क़ किया। अब तवज्जो के साथ माशाअल्लाह जो मोमिनीन की आमद का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। मुकम्मल गुफ्तगू आपके हवाले। कौन वहदहू ला शरीक कि जिसने इंसानों को खल्क़ किया। बहुत तवज्जो के साथ, जिसने इंसानों को खल्क़ किया। इंसान को खाली खल्क़ नहीं किया बल्कि इंसान को मुकम्मल बनाया। इंसान को खल्क़ नहीं किया बल्कि इंसान को मुकम्मल बनाया। कैसे मुकम्मल बनाया? आप पूरी रूए ज़मीन पर जाइए और जाने के बाद किसी भी कौम का, किसी भी मजहब का इंसान हो, उससे आप पूछिए कि तुम्हें कैसा बनाया गया, तो हर आदमी ये कहेगा कि हमें कामिल बनाया, यानी मुकम्मल बनाया। कैसे मुकम्मल बनाया? कहा इंसान के चलने के लिए अल्लाह ने पैर दिए। इंसान के कोई भी चीज़ उठाने के लिए हाथों में ताकत दी। इंसान के देखने के लिए अल्लाह ने आंखों में बसारत दी। इंसान के सुनने के लिए अल्लाह ने कानों में समाअत दी। पूछिए आप कि अल्लाह ने इंसान को कैसा बनाया, तो हर आदमी एक ज़बान होके कहेगा कि अल्लाह ने मुकम्मल बनाया, यानी कामिल बनाया। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मजमा इस जुमले की कद्र कैसे करेगा। बड़ा मेहनत का जुमला है, रायगा ना जाने दिएगा। किसी से पूछिए कि अल्लाह ने कैसा बनाया। कहा इसके हाथ मौजूद हैं, इसके पैर मौजूद हैं, इसके बोलने के लिए ज़बान मौजूद है, इसके धड़कने के लिए दिल मौजूद है, इसके कोई भी चीज़ उठाने के लिए बाजुओं में ताकत मौजूद है। अब आइए अजीजों, मैंने पूछा कि अल्लाह ने इसे कैसा बनाया। कहा अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल बनाया, यानी कामिल बनाया। अब अजीजों इसके बरक्स चले जाइए। इंसान के हाथ मौजूद हैं,
इंसान के पैर मौजूद हैं, इंसान की आंखें मौजूद हैं, इंसान का ज़बान मौजूद है, इंसान के दिल मौजूद है, लेकिन एक जिस्म से अजीम शय रूह निकाल दी गई। अल्लाह अकबर। नहीं मालूम मुझे कैसे एक अजीम शय रूह निकाल दी गई। अब पूरे मीरगंज में उस इंसान को आप उठाइए और पूरी बस्ती का चक्कर लगाइए, उसको हाथ में पकड़ के, जिस इंसान की जिस्म से रूह निकल गई, सबसे पूछिए कि अल्लाह ने इसे कैसा बनाया। हर आदमी एक जबान हो के कहेगा कि बनाया तो लेकिन नामुकम्मल। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा इसके हाथ भी मौजूद है, इसके जबान भी मौजूद है, इसका दिल भी मौजूद है, इसकी आंखें भी मौजूद है। कहा है तो सब, लेकिन कुछ काम नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहा इसके जिस्म से एक अजीम शय रूह निकाल दी गई। इसके जिस्म से एक अजीम शय रूह निकाल दी गई। तो अब समझ में आया। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मुतवज्जो हो जाइए। बड़ी मेहनत के जुमले आगे ना जाने दिएगा अजीजों। अब अजीजों, जैसे ही जिस्म से रूह निकली, अभी जिस इंसान को कामिल बताया जा रहा था, वही इंसान इसे नामुकम्मल बता रहा है। क्यों? कहा इसके जिस्म से रूह निकाल दी गई, इसके जिस्म से रूह निकाल दी गई। बेदार हो जाओ नौजवानों, जुमला देने जा रहा हूं। इसके जिस्म से रूह निकल गई। तो मैंने कहा इसके जिस्म से रूह निकल गई तो इंसान नामुकम्मल हो गया। अब लाख कोई दावा करता हुआ मिले, हस्बुना किताबुल्लाह, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, तो काफी नहीं हो सकती, काफी नहीं हो सकती। क्योंकि इसलिए जब इंसान के जिस्म से रूह निकाल दी जाए तो जिस्म नामुकम्मल। बस इसी तरीके से कुरान से अहले बैत को निकाल दिया जाए। सलावत भेजिए बुलंद आवाज से दोबारा। मुझे आप बताइए, जो कुरान से अहले बैत को निकाल दिया जाए तो कुरान अधूरा, नामुकम्मल। क्यों? अब साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि क्यों नामुकम्मल। क्योंकि जिस घर का वारिस नहीं होता है वो घर लावारिस कहलाता है। कुरान के वारिस हैं आले मोहम्मद, आले मोहम्मद हैं कुरान के वारिस। क्योंकि अजीजों, कुरान मुकम्मल ही नहीं हुआ जब तक आले मोहम्मद ने कारनामों को अंजाम नहीं दे दिया। ये कुरान मुकम्मल कैसे हुआ? कहीं अहले बैत ने नमाज के आलम में ज़कात दी तो आयत नाजिल हो गई, कहीं शहजादी की हाथ की रोटी अर्श पे गई तो सूरह दहर आ गया, कहीं रुकू के आलम में ज़कात दी तो आयत नाजिल हो गई। अब जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। कहीं अहले बैत ने नमाज के आलम में ज़कात दी तो आयत नाजिल हुई, कहीं हाथ की रोटियां अर्श पे गई तो सूरह दहर आया। अब अभी तक तो सूरह दहर आया, लेकिन अजीजों कहीं रसूल ने अपने दोनों हाथों पर अली को उठाया तो दीन मुकम्मल हुआ। यही तो कुरान है। आप मुझे बताइए कि ये कुरान है क्या? कुरान है असल में आले मोहम्मद के कसीदे का नाम। ये कुरान की एक जुमला, शोराए कराम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? फानूस भाई, बड़ा अजीम जुमला। ये कुरान में आयतें नहीं हैं बल्कि अहले बैत की शान के मिसरे हैं। ये कुरान की आयतें नहीं है बल्कि अहले बैत की शान के मिसरे हैं मेरे दोस्त। अब अजीजों, कुरान मुकम्मल हुआ कैसे? आले मोहम्मद ने कारनामों को अंजाम दिया। अब इसी कुरान ने आवाज दी, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, इसी कुरान ने आवाज दी, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। जहन बेदार है माशाअल्लाह आपके। तर्जुमा कर दूं, खुद मजलिस आपके जहन में उतर जाएगी। अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह निसा में? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने क्या फरमाया कि हरगिज हरगिज नहीं बख्शा जाएगा,
हरगिज हरगिज नहीं माफ किया जाएगा। कौन? जिसने अल्लाह से शिर्क किया। अल्लाह अकबर, जिसने अल्लाह से शिर्क किया। उसके बाद क्या फरमाया? वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने फरमाया बाकी तमाम गुनाह बख्श दूंगा उसके जिसके लिए मशीयत ने चाहा। ऐसे सुनेंगे जुमला अजीजों। पहले क्या फरमाया कि नहीं बख्शा जाएगा, बुजुर्ग मौजूद है तायद करेंगे। पहले फरमाया कि नहीं बख्शा जाएगा, कौन? जिसने शिर्क किया। उसके बाद क्या फरमाया कि बाकी तमाम गुनाह बख्श दूंगा उसके जिसके लिए मशीयत ने चाहा। अब अभी तक तो हम ये समझते आए थे कि मशीयत अल्लाह को कहते हैं, मशीयत अल्लाह को कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मशीयत अल्लाह को नहीं कहते हैं बल्कि मशीयत अल्लाह वालों को कहते हैं। कौन बख्शा जाएगा? जिसके लिए मशीयत ने चाहा, जिसके लिए मशीयत ने चाहा। एक सलावत भेजी बुलंद आवाज से दोबारा। आइए मैं सुन। जिसके लिए कौन बख्शा जाएगा? जिसके लिए मशीयत ने चाहा, जिसके लिए मशीयत ने चाहा। अब अजीजों देखिए, यहां हम कोई काम या आप कोई काम अपनी तरफ से करते ही नहीं हैं, हम वही करते हैं कि जो वही करती है। हम वही करेंगे कि जो वही करेगी। अब अजीजों कुरान ने क्या क्या कि नहीं बख्शा जाएगा। कौन? जिसने अल्लाह से शिर्क किया। वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया कि बाकी तमाम गुनाह बख्श दूंगा उसके जिसके लिए मशीयत ने चाहा। हमारे बच्चे अभी तक ये समझ रहे थे कि मशीयत अल्लाह को कहते हैं, लेकिन मशीयत अल्लाह को नहीं कहते हैं, मशीयत अल्लाह वालों को कहते हैं। अब देखिए मशीयत कहते किसे हैं? साइल 13 मोहम्मदों के दरवाजों पर गया, 13 के 13 ने अपने सीने वहदत पे हाथ मार के कहा नहनो मशीयतुल्लाह, हम हैं अल्लाह की मशीयत। अब समझा वही गया कि माफ वही किया जाएगा जिसके लिए 14 ने चाहा। अल्लाहु अकबर। सलावत भेजिए बुलंद आवाज से। कौन माफ किया जाएगा? जिसके लिए 14 ने चाहा, जिसके लिए 14 ने चाहा। अब एक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, मियां साहब बहुत बड़ा गुनाह है शिर्क, जिसकी माफी अल्लाह की बारगाह में नहीं है। अब अजीजों देखिए कि शिर्क कहते किसे हैं? साइल कहीं और नहीं गया, हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। निचोड़ अर्ज कर रहा हूं, इसकी परवाह नहीं है बेदार हैं आप या नहीं है, आप कबूल कर लें इंशाअल्लाह शहजादी खुद ब खुद कबूल कर लेंगे। जुमला आपके हवाले अजीजों। क्या फरमाया कि शिर्क नहीं बख्शा जाएगा, शिर्क नहीं बख्शा जाएगा। इमाम की बारगाह में साइल आया, कहने लगा आका मुझे शिर्क बता दिए, ये शिर्क होता कैसे है, शिर्क होता कैसे है? बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी माफी इसकी बारगाह में नहीं है। लेकिन वो साइल आया और इमाम की बारगाह में पूछा कि आका ये शिर्क माफ कैसे होगा, ये शिर्क होता कैसे है? अब सिर्फ साइल ने शिर्क नहीं पूछा, 2 गुनाह और पूछे। क्या गुनाह पूछे? पहले तो फरमाया कि शिर्क बता दिए, उसके बाद फरमाया कि गुनाहाने सगीरा और कबीरा बता दिए। तो आइए शिर्क देखें। अब हमारी और आपकी जाने कुर्बान, इमाम की बारगाह पर एक बहुत बड़े गुनाह को एक लफ्ज में मासूम ने समेट दिया। अब मैं भी पूरी मजलिस को इस जुमले में समेट रहा हूं। क्या फरमाया इमाम से साइल ने? साइल शिर्क बता दिए कि शिर्क होता कैसे है। अब इमाम ने फरमाया सुन साइल, शिर्क कैसे होता है? एक जुमला, शिर्क कैसे होता है कि अल्लाह कहे अली ऐसा, बंदा कहे नहीं अली ऐसा। नहीं, अल्लाह कहे अली ऐसा, बंदा कहे नहीं अली ऐसा।
बस एक बात का ख्याल रखना, मासूम ने बता दिया कि इनके लिए कभी चू और चरा की गुंजाइश ना करना। अब कोई आदमी ये ना सोचे कि ये मजलिसें क्यों, ये शब्बेदारियां क्यों, ये अंजुमने क्यों, ये जुलूस क्यों। जो भी ये सोचे वो ये जरूर सोच ले कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। अल्लाह अकबर। नहीं, जो भी ये सोचे कि ये मजलिसें क्यों, ये शब्बेदारियां क्यों। अब आजकल तो माशाअल्लाह खुदा ऐसे लोगों को गारत करे कि जिनके जहनों में ये सवाल आता है, हमारे ये समझ में नहीं आता है, हमारे ये समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता भाई? आप समझ भी नहीं सकते हैं। इसको समझने के लिए कम से कम बीबी की तौफीक होना जरूरी है। हर आदमी जो है वो नहीं ये समझ सकता है। अब खड़े हुए कुछ लोग, खुदा लानत करे ऐसे लोगों पर, खड़े हुए कि ये जो तुम लोग इतनी महंगी महंगी मजलिसें कर रहे हो, इतने महंगे महंगे तबर्रुक बांट रहे हो, ये हमारे समझ में नहीं आता। अच्छा, उस वक्त खूब समझ में आता था, तो मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे सुनेंगे। हाँ, मेरे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी महंगी महंगी मजलिसें कर रही है, हमारे समझ में नहीं आता है। अच्छा, क्यों नहीं समझ में आता? उस वक्त खूब समझ में आ रहा था कि जब अम्मा घरों की मजलिसों में जाती थी, अल्लाह अकबर, नहीं मालूम मुझे अभी। उस वक्त खूब समझ में आता था कि जब माँ घरों की मजलिसों में जाती थी और वहां से ग़िज़ा लेके आती थी, उसके जरिए हमारा पेट भरता था। उस वक्त तो खूब समझ में आ रहा था जब छप्पर के नीचे रह रहे थे, लेकिन जैसे ही आज फौरन स्लेब मिल गई, अब ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं। सलावत भेजिए बुलंद आवाज से, तो बात दर्ज। इस वक्त ये नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, आपसे एक बात बताऊं, ये मीरगंज वालों से कोई आदमी आके कहे कि भैया ये जो मजलिसें कर रहे हो, यही पैसा रोको, ये लॉकडाउन में आगे काम आएगा। हाँ, ये रोको, ये अभी कुछ दिन अगर खराब हुआ खुदा न खास्ता, अरे इस कौम के दिन खराब होंगे, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसके दिन खराब होते हैं। हमारे वारिस अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो गैब से मदद कर रहे हैं, जो गैब से मदद कर रहे हैं, हमारे दिन खराब होंगे। अब अजीज़ सुनिए कि इतने पैसे जो खर्च कर रहे हो, तब यहां से लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे तुमसे क्या मतलब, बहुत हकीकत पढ़ के जा रहा हूं, इसकी परवाह नहीं है कि कौन नाराज होगा या कौन खुश होगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, दोबारा बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन कम से कम आप बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन बीबी की फेरिस्त में ये नाम लिख जाएगा कि अगर इसे मेरे लाल का मिंबर मिला तो इसने हक बयान किया। बहुत तवज्जो से सुनिए, हाँ, बीबी की फेरिस्त में ये नाम लिख जाएगा कि इसे अगर मिंबर मिला तो हक बयान किया। अब बहुत तवज्जो से सुनना, मुतवज्जो रहना मेरे दोस्तों। हाँ, ये नहीं, अब यही पैसा बचाओ। डायरेक्ट अगर कोई आदमी आके कहे तो आप कहेंगे तुमसे क्या मतलब, पैसा हमारा, दौलत हमारी, करने वाले हम होते, तुम कौन रोकने वाले होते हो। तब उसके जवाब में मजमा मुतवज्जे है तो बहुत बड़ा मसला हल करके जाऊंगा। अब अजीजों, उसके जवाब में कोई तो सपोर्ट में चीज लाई जाएगी, पिलर मजबूत लाया जाएगा ताकि इंसान का दिल बिल नरम हो जाए, थोड़ी दिमाग पे हमारी बात भी असर हो जाए। तो अब ये तो कहा नहीं कि ये क्यों खर्च कर रहे हो, ये बाबा में क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो एक काम करो, यही पैसा रोको। अब मुतवज्जे हो जाना, यही पैसा रोको, किसी गरीब बच्ची की शादी के काम आ जाए, किसी यतीम की शादी के काम आ जाए, किसी गरीब की पढ़ाई के काम आ जाए। अब जुमला आपके हवाले, भाई आप उस वक्त कहां मर जाते हैं जब अपनी बेटी की शादी करोड़ों रुपए में करते हैं। उस वक्त यतीम बच्ची नहीं याद आती, उस वक्त गरीब बच्ची नहीं याद आती। उस वक्त कहां मर जाते हो जब अपनी बेटी की शादी करोगे तो पूरे कस्बे को जमा करने की
की कोशिश करोगे, अब ये गुलरेज का मैसेज पूरी जिस सरजमीन पर राज कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम अज़ादार, तमाम मोमिनीन ना इस वबा के चलते आएंगे, ना इन खुराफातों के जरिए आएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ादार हैं, सच्चे शिया हैं। ये अजीजों सिर्फ लिबास से शिया नहीं है, बल्कि किरदार से भी शिया है। अब मजा सुनिएगा, जुमला दे के जा रहा हूं। अरे मजा तो ये है कि अगर तुम्हें अदादारी के तबर्रुक पर एतराज ना करो, मजलिसों पर एतराज ना करो, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो अदादारी के बीच में गरीब बेटी को ना लाओ, यतीम को ना लाओ। मजा तो ये है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो अपनी बेटी के साथ एक यतीम की शादी करा दो, अपनी बेटी के साथ एक यतीम की शादी करा दो। अगर दौलत से नवाजा है, एतराज ना करो अदादारी पर, अपनी बेटी के साथ एक यतीम की शादी करा दो, एक गरीब की पढ़ाई का इस्तेमाल कर लो। अपने तो करोगे तो कम से कम 2 लाख का मैरिज हाल होना चाहिए। हाँ, उस वक्त नहीं, जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता है ये दुकानें खुलने लगती हैं। अब अजीजों ये दुकानें नहीं खुलती हैं। मैं मशवरा दे के जा रहा हूं, बुजुर्गों से नहीं, नौजवानों के जरिए पैगाम है, मशवरा दे के जा रहा हूं। ऐसे लोग अगर दिखाई दें और ये कहते हुए नजर आए, उनके बारे में बाद में पता करना, पहले नस्ल में जरूर झांक लेना। अदादारी के खिलाफ वही बोलेगा जिसका लहू पाक नहीं होगा। हम इसलिए खर्च करते हैं, इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि हमें मालूम है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। मालूम है कि अगर 10 खर्च करोगे तो लाख मिल जाएंगे। और ये दौलत मैसेज है मेरे दोस्तों, हाँ, तबलीग कर रहा हूं। बहुत दूध है ना, मिंबर मिलता है, अली के फज़ाइल पढ़ने लगते हैं, तबलीग करिए, ये तबलीग है। अब सुनो मेरे दोस्तों, क्या है, बहुत अजीम बात मुझे अर्ज करना है कि आप लोग जो हैं वो मजलिसों में इतना खर्च करे दे रहे हैं। अरे मजे की बात सुनिएगा, बड़ी अजीम बात करके जा रहा हूं। ये जो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिसके घर की मजलिस हुआ करे, बहुत बड़ा मैसेज दे के जा रहा हूं। जिसके घर की मजलिस हो, मेरा साहब, अगर मजलिस है घर की और आपने शब्बेदारी में या आजादारी में आपने पैसा लगा दिया, तो कम से कम मजलिस होने के बाद, शब्बेदारी होने के बाद 2 रकत नमाज शुक्राने में जरूर अदा कर दिया करो कि बीबी ज़हरा आपका एहसान अजीम है कि आपने हमारी दौलत को इस लायक समझा जो अदादारी पे खर्च करा दिया। हर आदमी की दौलत शहजादी कबूल नहीं करती है, हर आदमी को तौफीक भी नहीं है आज़ादारी पे खर्च करने की। ये बीबी की फेरिस्त है, उसमें नाम शामिल किया जाता है आज़ादारों का। जो अगर खर्च हो रहे हैं, किसी के 2 रुपए भी, अगर 5 रुपए भी शामिल हो जाए तो वो यकीनन शहजादी का एहसान अदा किया करे। बीबी, आपका एहसान अजीम है कि जो आपने इस लायक समझा हमारे पैसे को, जो इसमें सर्फ करवा दिया। यकीनन शिर्क नहीं बख्शा जाएगा। शिर्क सुन लिया आपने, खुदा आपको सलामत रखे। उसके बाद 2 गुनाह और सुने हैं। कौन से गुनाह थे? गुनाहाने कबीरा और गुनाहाने सगीरा। मासूम से पूछा था, शिर्क आपने सुना, खुदा सलामत रखे। अब कबीरा यानी, हमारे बुजुर्ग मौजूद है, तायीद करेंगे, कबीरा यानी गुनाहाने कबीरा यानी बड़ा गुनाह, सगीरा यानी छोटा गुनाह। अब खतीब की जबान नहीं है, मासूम की जबान सुनिए। मासूम ने क्या फरमाया? साहिल ने पूछा था गुनाहाने शिर्क बताइए और गुनाहाने कबीरा और सगीरा बताइए। अब मासूम के जुमले सुनना। ला सगीरता माअल इसरार वला कबीरता माअल अस्तगफार। इमाम ने फरमाया कि छोटा गुनाह छोटा नहीं रहता,
अगर इसरार कर लिया जाए, जिद कर ली जाए, वला कबीरता माल अस्तगफार, इमाम ने फरमाया बड़ा गुनाह बड़ा नहीं रहता अगर दिल से तौबा कर ली जाए, छोटा छोटा नहीं रहता अगर इसरार कर लिया जाए, बड़ा बड़ा नहीं रहता अगर दिल से तौबा कर ली जाए। अब इस जुमले को आप न समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? छोटा छोटा नहीं रहता अगर इसरार कर लिया जाए, बड़ा बड़ा नहीं रहता अगर दिल से तौबा कर ली जाए। तो इस गुनाह को समझने के लिए हमें कहीं और नहीं जाना पड़ा, जाने कुर्बान आका हुसैन की बारगाह पर, अजमत निसार आका हुसैन की बारगाह पर। बड़ा बड़ा नहीं रहता अगर तौबा कर ली जाए। तो इंसाफ से बताइए हुर कितना बड़ा गुनाहगार था। कितना बड़ा गुनाहगार था मुझे बताइए तो। लेकिन क्या किया था? क्या किया था? का आका के कदमों पे सर रखा था। ताईद चाहूंगा आप हज़रात की, आका के कदमों पे सर रखा। और मासूम ने क्या फरमाया? इमाम ने क्या कहा? जैसे ही जनाब हुर ने कदम सर रखा पैरों पर, तो मासूम ने क्या फरमाया कि जब मैंने भी तुझे माफ किया और मेरे खुदा ने भी माफ किया। आओ एतराज करने वालों, ये जो एक और बवा चल रही है कि दरगाह अल्लाह के अलावा किसी गैर के आगे सर को नहीं झुकाना चाहिए, तो वो लोग खाली सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि ये बताओ कि हुर ने हुसैन के कदमों पर किया क्या था? अभी तो कोई भी पकड़ लेगा भाई। मौलाना साहब साबित नहीं हुआ। अब तो माशाअल्लाह कौम इतनी तरक्की कर गई है, कौम चाहती है कि मौलवी जब तक मिंबर पे मेहनत ना करे जब तक उसका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, जब तक उसका सिला नहीं दिया जाएगा। वादे करके बताओ। हाँ अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उम्मत को एक और एतराज है कि हर चीज जो है वो कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ। यह है भी, ये जो आप लोग दरगाहों में सर झुका रहे हैं, यह है भी कुरान में। कुरान में सब मौजूद है, लेकिन गदीर वाला चश्मा लगा के पढ़ो। कुरान गदीर के उजाले में समझ में आएगा, सकीफा के अंधेरे में नहीं। अब कौम के आलिमों की तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुझ जैसा जाहिल ये दिखाएगा कि ताजीमन है या नहीं है। सजदे दो किस्म के हैं, एक सजदा इलाही और एक सजदा ताजीमी। सजदा इलाही क्या कि जो नमाज के आलम में किया जाए, और सजदा ताजीमी क्या कि जो आले मोहम्मद की बारगाह में किया जाए। ये है या नहीं है? अब मैंने बड़ी मेहनत करने के बाद इसको निकाला कि ये ताजीमन है या नहीं है। ये बिलखुसूस कुरान तुम्हारी मां के लिए इरशाद फरमा रहा है, तुम्हारी मां के लिए। कुरान ने फरमाया कि अगर तुम्हारी मां तुमसे नाराज हो जाए, हाय हाय, तुम्हारी मां अगर तुमसे नाराज हो जाए तो मां के कदमों पे सर रख देना, मां तुम्हारी खताओं को बख्श देगी। अब देखें कि मां है कौन? कहा मां वो कि जिसके पैरों के नीचे जन्नत, जिसके पैरों के नीचे जन्नत। अब आप खुद वाजे कर लिए, अरे जिसके पैरों के नीचे जन्नत, जब उसकी मंजिलत का ये आलम है कि अगर खता हो गई है तो कदमों पर सर रख देना, मां खताएं माफ कर देगी। अरे जिसके कदमों के नीचे जन्नत, जब उसकी मंजिलत का ये आलम है तो जो वारिस जन्नत हो, जो मालिक जन्नत हो, जो तकसीम जन्नत हो, ये मेरे भाइयों ये हम सर नहीं झुकाते हैं बल्कि काम करते हैं। हर बारगाह में जाके ये सजदा करके बताते हैं कि हमें भी वैसे ही माफ कर दिया जाए जैसे हुर को माफ किया गया। सर नहीं झुका रहे। हाँ, अब तो एतराज हैं बहुत सारे। आप मुझे बताइए, ये जो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई? मौलाना साहब,
ये जो आप लोग दरमई गोंडा के आगे है अय्याम आज़ा में मैं रहता हूँ, वहाँ एक साहब हमारे साथ और थे। हर चौक के ऊपर मेयार साहब ताज़िए रखे जाते हैं शब आशूर, और ये हमारी माँ को सलाम करना चाहिए। माँ क्या करती हैं कि जैसे ही रात का 12 बजा, चाहे घर की शब्बेदारी हो चाहे शब आशूर हो, एक काम करती हैं। माशाल्लाह आप लोग के घरों में होता क्या कि जैसे ही 12 बजा हमारी माओं ने शमाएँ जलाई, जिनको तोगे कहा जाता है, वो जलाई, और उसके बाद एक काम किया कि कुरान को खोल के उस अज़ाखाने में रख दिया गया। सारे चौकों पर गए, अहले सुन्नत के भी और अहले शिया के भी अज़ाखाने में, सब जगह एक मंज़र देखा कि कुरान खुला हुआ रखा हुआ है। एक साहब आए, भाई मैंने कहा जी फरमाइए, हमारे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो एक काम होता है हमारे वहाँ। हमने कहा क्या काम होता है? कहा ये जो 12 बजे के बाद जो है वो कुरान खोल के रख दिया जाता है, ये हमारे समझ में नहीं आता है। अच्छा, मैंने कहा क्यों नहीं समझ में आता? ये रिश्ता बताया जाता है इनका और कुरान का। नहीं, वाज़ेह नहीं हुई बात। ये रिश्ता बताया जाता है कि देखो न ये इनसे जुदा है न ये इनसे जुदा है। नहीं, समझ में नहीं आता। अब उसके बाद जुल्म सुनिए आप क्या है। मैंने तो ये सुना है, मैंने कहा क्या सुना भाई? कि अगर खाली कुरान को, ये नहीं मालूम अजीज़ों कि आप इस मेहनत के जुमले को कैसे सुनेंगे और शहजादी के तबर्रुक को आप कैसे सुनेंगे, मेरे ये नहीं समझ में आता है। मैंने तो ये सुना है मौलाना साहब कि अगर खाली कुरान खोल दिया जाए तो शैतान पढ़ने लगता है। तो मैंने कहा मुझे पहले ये बताओ कि क्या आज़ा खाने के करीब शैतान आ भी सकता है? हाँ, मुझे तो पहले ये बताओ कि क्या आज़ा खाने के करीब शैतान आ सकता है? कहा क्यों नहीं आ सकता? जालिम, जुल्म देखिए, क्यों नहीं आ सकता? उसने तो वादा किया है कि हम आएंगे, किसी भी सूरत में बहकाएंगे। तो मैंने कहा लानत हो तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हें शैतान का बहकाना याद रहा, जहरा का बख्शवाना याद नहीं रहा। हाँ, उसने तो वादा किया है। अब जैसे उसने कहा कि उसने तो वादा किया है कि हम आएंगे बहकाएंगे, तो मैंने कहा मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है कि तुम इंसान हो या शैतान हो, क्योंकि आज़ादारी के खिलाफ जो है वही बोलेगा। ये हमारी माओं ने जो काम किया है, यकीनन कसम खुदा की ये बड़ी अजीम नेमतें हमारी माओं ने दी है। आप अय्याम आज़ा में आइए, हम लोगों को क्या होता है, एक दिन में 2 मजलिसें 4 मजलिसें कर ली, 2 महीने 8 दिन तक सलाम हुआ इसी माओं पर जो बच्चों को लिए हुए और एक अज़ा खाने से दूसरे अज़ा खाने में जा रही है। सब क्या है अजीज़ों? और उसके बाद ये माँ की नेमत है अजीज़ों। नमाज है, बेशक नमाज है, बेहम्दुलिल्लाह नमाज है, सुतून है दीन का, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन आप लोग जो है मौलाना साहब, ये आले मोहम्मद को शामिल क्यों कर सकते हैं? कैसे करते हैं अहले बैत को शामिल? अरे हमने कहा भाई नमाज में अगर तुमने सलवात भेज दी तो अहले बैत खुद ब खुद शामिल हो गए। हाँ, ये भी तो मसला है कि अहले बैत कैसे शामिल हो सकते हैं? अच्छा, कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, कुरानी में कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। इस पूरे मजमे से मेरा एक सवाल है कि आप मुझे बताइए कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं करबला के बाद से, तो ये किसकी बदौलत पढ़ रहे हैं? किसकी बदौलत पढ़ रहे हैं? कहा आका के सजदाए आखिर की बदौलत पढ़ रहे हैं। यानी नमाज अगर बची है करबला के बाद तो आका की बदौलत बची है, आका की बदौलत बची है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग जो है वह अहले बैत को कैसे शामिल कर देते हैं? शामिल नहीं होना चाहिए, माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह। आपने नमाज में सलावात भेज दी, खुद ब खुद अहले बैत शामिल हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नहीं, इसको साबित करके देखें। अच्छा, ये मुझ जैसा जाहिल साबित कर रहा है कि अहले बैत का नाम अगर नमाज में आ गया तो हमारी नमाज बची या चली गई। बहुत तवज्जो से सुनिए कि जो बात मेहनत का जुमला है, आप मुझे बताइए अजीज़ों, बहुत फानूस भाई, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है क्या? चलिए मेराज में चलते हैं। रसूल की जिंदगी की नमाज है और सजदे के आलम में है, पुष्ट पर कौन आया?
पुष्प पर कौन आया? कहा हसनैन आए, हसनैन आए। और उसके बाद एक आवाज आई, मुझसे बेहतर बुजुर्ग जानते हैं, एक आवाज आई कि जब तक ये खुद से ना उतरे सजदे को तमाम ना करना। अच्छा ठीक, ये भी बात साबित हो गई है तो। लेकिन अब इससे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे इस मिंबर के हवाले से, बिल्कुल हकीकत बयान करिएगा जीजो। एक सवाल है, आप घर में अपने नमाज पढ़ रहे हो, घर में नमाज पढ़ रहे हो, जितने मर्द मोमिन हो आप घर में नमाज पढ़ रहे हो, अगर आपके घर में उस जानमाज के आगे से अगर कोई घर का छोटा सा बच्चा निकल गया, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके जहन में उस बच्चे का नाम आएगा या नहीं? अल्लाह अकबर, कैसे सुन रहे हैं अजीजों? आप मुझे बताइए कि आपके जहन में उस बच्चे का नाम आएगा या नहीं आएगा? हाँ, यकीनन आएगा कि जब भी नमाज पढ़ने चलो ये सामने से आ जाता है। अब मुझे भाई ये तो आप आम हो गए, लेकिन अजीजों पुश्ते रसूल पे हसनैन हैं, रसूल सजदा कर रहे हैं। मुझे बताइए कि हसनैन अगर पुष्प आए तो नाना के जहन में नवासों का नाम आया होगा या नहीं होगा? नाना के जहन में नवासों का नाम आया होगा या नहीं? कहा जरूर आया होगा। अब पूरी उम्मत मिलकर फैसला कर ले, इस मीरगंज की जमीन से ऐलान है कि मुझे ये बताओ कि जब हसनैन पुष्प पर आए तो रसूल के जहन में नवासों का नाम आया होगा या नहीं? कहा जरूर आया। तो अब मुझे बताओ कि उस दिन की रसूल की नमाज बची या चली गई? अल्लाह अकबर, उस दिन की रसूल की नमाज बची या चली गई? बहुत तवज्जो से, उस दिन की बची या चली गई? अब पूरी उम्मत मिलकर यह फैसला कर रही है कि जैसी आज पढ़ी ऐसी कभी नहीं पढ़ी। जैसी आज पढ़ी ऐसी कभी नहीं पढ़ी। मैंने कहा क्या ऐसा किया? कहा आज रसूल ने सजदे में 72 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे कहा। ये 72 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे नहीं कहा, बल्कि उम्मत को तादाद बताई कि अगर सजदा बचेगा तो इन्हीं 72 की बदौलत। ये अजीजों इस्लाम के 2 सदक़े दे के जा रहा हूं आपको, 2 सदक़े। आज जो पूरी दुनिया में अहले बैत के 2 सदक़े हैं। अगर आज मस्जिदों में अजान हो रही है तो वो किसी और की बदौलत नहीं, शहजादा अली अकबर की अजान की बदौलत मस्जिदों में अजान हो रही है। और अगर आज मस्जिदों में नमाज हो रही है तो आका हुसैन के सजदे की बदौलत। और पूरी क़यामत तक अगर इस दुनिया में किसी भूखे का पेट भरता रहेगा तो वो किसी और के बदले नहीं, बल्कि 6 महीने के बच्चे की बदले। बस खुदा सलामत रखे तमाम अज़ादारों को। जिन मोमिनीन ने इन मजालिस में हिस्सा लिया है, खुदा उन सब की ज़िंदगियों को तवील करना और उन सब के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करना। जो मोमिनीन इस साल नहीं हिस्सा ले सके, खुदारा शहजादी ज़हरा उन मोमिनीन को साल आइंदा इस लायक करना कि वो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत कर सके। हाँ, ज़दारान मज़लूम करबला उसकी शहादत के सिलसिले में मजलिस कलाप ने मुसलसल उलमाए कराम से, खुतबाए कराम से इमाम का ज़िक्र सुना होगा, लेकिन बस एक जुमला मैं कहूँगा और अगर वो जुमला आप सुन लें तो बस यही रोने के लिए बहुत है कि जिस मासूम की शहादत के सिलसिले में मजालिस हैं वो मासूम की कब्र भी बेचराग है। उस मासूम की कब्र भी बेचराग।
हमारे बरादरान ने हुक्म दिया है, शहज़ादी तौफ़ीक़ अता कर दें कि उस हुक्म की तामील कर दूँ। लेकिन बस इतना कहूँगा भाइयों कि अगर आज क़यामत तक किसी भूखे का पेट भर रहा है तो वो किसी और की बदौलत नहीं, शहज़ादा जनाब अली असग़र की बदौलत। लेकिन इस मासूम की शहादत के 3 सबब क़यामत, 3 सबब। जब प्यास पहली मंजिल पे होती है तो प्यासे के होठ खुश्क होते हैं, और उसके बाद जब और मंजिल आगे बढ़ती है तो प्यासे की ज़बान खुश्क होती है। लेकिन अजीज़ों, जब प्यास आखिरी मंजिल पर होती है तो प्यासे की ज़बान अकड़ने लगती है। रोज़े आशूर का मंजर आपको याद है? चलिए करबला, चलिए करबला, मंजर याद है आपको? जनाब रबाब ने कई मरतबा शहज़ादी ज़ैनब से कहा कि बीबी शायद मेरा बच्चा दुनिया से रुखसत है, क्योंकि ये बच्चा कभी अकड़ी हुई ज़बान बाहर निकालता, कभी अंदर ले जाता, कई मरतबा। लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला, ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने पढ़ा जाए कि 6 महीने के बच्चे के गले में तीर लगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने पढ़ा जाए कि हुसैन ने अब्बास के बाजुओं को चूम चूम कर उठाया। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने पढ़ा जाए कि आका हुसैन ने जवान बेटे अली अकबर के सीने से बर्छी किया नहीं। अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त कर लेना। अज़ादारों, मैं फिर चलता हूँ, जहन बदल गया, फिर चलता हूँ मदीने, और 28 रजबुल मुरज्जब के लिए चलता हूँ, जब ये शहज़ादी का काफ़िला और आका हुसैन का काफ़िला चलने के लिए तैयार था। इंशाअल्लाह जब जब याद करेंगे आप, जब जब रोएंगे, और मुझे तौफ़ीक़ अता हो जाए कि मैं कुछ पढ़ सकूं। जब ये काफ़िला चलने के लिए तैयार था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान लाल अकबर को बुलाया, एक जुमला कहा, ए मेरे लाल ज़रा मेरे करीब आओ। जनाब अली अकबर करीब आए। इमाम हुसैन ने तड़प के शहज़ादा अली अकबर से कहा, ए मेरे लाल, हमने तुमको मिलने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तेरी बहन सुगरा जो तुझसे मिलना चाहती है। सुनेंगे आज़ादारों? जनाब सुगरा ने जैसे ही जनाब अली अकबर को देखा, देखने के बाद एक मर्तबा पैरों से लिपट गई। अब मुझे नहीं मालूम कि बहनें कितना चाहती हैं भाइयों को, और आप कैसे इस जुमले को सुन लेंगे। भैया, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मुझे साथ ले चलो भैया, लेकिन मेरा एक अरमान है, उस अरमान को पूरा कर दो। ए बहन, तेरा क्या अरमान है? जनाब सुगरा कहती हैं, भैया मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे साथ ले चलो, ए भैया बस इतना कहूंगा कि भैया इस खाके मदीना पर अपने पैरों के निशान बना दो। हाँ दादा, सुने ना, तड़प के जनाब सुगरा ने जनाब अली अकबर से कहा, है मेरे भाई कुछ देर इस खाक पर खड़े हो जाओ। जनाब अली अकबर कुछ देर खाक मदीना पर खड़े हुए। सुगरा
नहीं एक काम किया, अज़ादारों तड़प के सुना। सुगरा ने अकबर के पैरों पर खाक मदीना डालना शुरू की और उसके बाद तड़प कर एक जुमला कहा, मेरे भैया इस खाक पर अपने पैरों के निशान बना दो। ने मजलूम करबला जनाब अली अकबर ने खाके मदीना पर कदम के निशान बनाया। दादारो ये काफिला चलने को तैयार है। हाँ दादारो तड़प के जुमला सुनना। जैसे ही अकबर आगे बढ़े, सुगरा ने एक मर्तबा उस खाक को उठाया, अपने दामन में बांधा और सीने से लगाया। तड़प के जुमला का, जाओ भैया खुदा जाओ भैया खुदा हाफिज, जाओ भैया खुदा हाफिज। अज़ादारो ये काफिला चल गया। रोज़े आशूर आ गई, अज़ादारो सुबह आशूर आ गई। अकबर आए, बाबा ए बाबा मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन ने इजाजत न दी। शहजादी ज़ैनब आई, भैया मेरा एक अरमान सुन लो। ए बहन तेरा क्या अरमान है? कहा भैया बहुत दिन गुजर गए। भैया बहुत दिन गुजर गए, अकबर की आवाज नहीं सुनी। ए भैया अकबर से अजान दिला दो। हुसैन ने अकबर को बुलाया, मेरे लाल करीबा। ए मेरे लाल, तेरी पुपी तेरी आवाज सुनने के लिए बेचैन है। बच्चे से जुमला सुना, अकबर रोने लगे। ए बाबा, बाबा खाली पुपी बेचैन नहीं है, बल्कि बहन सुगरा। ए बाबा खाली फूफी बेचैन नहीं है बाबा, बहन सुगरा जो मेरा इंतजार कर रही है। बस इमाम हुसैन ने तड़प के कहा, मेरे लाल अजान को ऐसे देना कि करबला में फूफी ज़ैनब सुने, मदीने में बहन सुगरा। अकबर गुलदस्ता अजान पर पहुंचे। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, उधर से सुगरा दौड़ी। ए नानी जान, मेरा भैया वापस आ गया। सलामत रहो नौजवानों, सलामत रहो। ए नानी जान, शायद मेरा भैया वापस आ गया, शायद मेरा भैया वापस आ गया। नहीं अज़ादारो, अकबर की आवाज़ सुनी थी, कलेजे में ताब नहीं अजीजों जो मुकम्मल मसाइब पढ़ दूँ। लेकिन अज़ादारा ने मज़लूम करबला जनाब अली अकबर आए, बाबा इजाज़त दो। आका ने इजाज़त नहीं दी। बड़ी कोशिशों के बावजूद, पूरी शहादत नहीं पढ़ सकता, बड़ी कोशिशों के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे इजाज़त दी, जवानी का आलम था। अज़ादारो घोड़े को तेजी के साथ दौड़ाना शुरू किया। बस जैसे ही दौड़ाना शुरू किया, पीछे से देखा कि किसी के करहाने की आवाज, किसी के कराने की आवाज आई। अज़ादारो जैसे कराने की आवाज सुनी, अकबर ने मुड़ के देखा, ज़ईफ बात कमर को पकड़े, आवाज दे रहा है, ए मेरे लाल जरा आहिस्ता, ए मेरे लाल जरा आहिस्ता चलो। जनाब अकबर कहते हैं, बाबा ए बाबा आपने तो रुखसत कर दिया, ये पीछे पीछे आने की जरूरत क्या। ए अज़ादारो तड़प कर इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरे लाल काश तुम भी साहिब औलाद होते, तुम्हें मालूम होता कि औलाद का दर्द क्या होता है। तमाम हो गई मजलिस अज़ादारो, औलाद का दर्द क्या होता है। खुदा लानत करे सनान इब्ने अनस मलून पर। ए अज़ादारा ने मज़लूम करबला एक मर्तबा अकबर के सीने पर बरसी की आनी लगी। अकबर
तड़प कर जमीन पर जैसे अकबर जमीन पर आए, आवाज ही बाबा सलाम, बाबा सलाम। ए आजादारों, तड़प के जुमला सुनना। हुसैन ने करबला में 2 अजीम कुर्बानियां दी। जब अब्बास दुनिया से गए, हुसैन की कमर टूट गई, लेकिन जब अकबर दुनिया से गए, हुसैन की आंखों की बीनाई, आका हुसैन की आंखों की बीनाई चली गई। अब अदारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, रावी कहता है कि जमीन करबला पर गिरे, लेकिन हमारा इमाम उठ ना सका। अब रावी कहता है कि आका हुसैन लाश अली अकबर पर ऐसे पहुंचे कि जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चा कोहनियों के बल अम्मा के पास जाता है। ए आजादारो, इमाम हुसैन जनाबे अली अकबर के करीब पहुंचे। ए मेरे लाल, तेरे सीने पर हाथ कैसा, ए मेरे लाल, तेरे सीने पर हाथ कैसा। उस मरतबा अकबर कहता, बाबा बाबा सीने में बेबर्शी किया नहीं टूट चुकी है। ए आजादारो, खत्म हो गई मजलिस, 1 मिनट मजलिस खत्म हो गई। चलो मदीना, चलो मदीना। आदादारो, मजलिस खत्म हो गई। बस जनाबे अली अकबर से इमाम हुसैन कहते, मेरे लाल, ए मेरे लाल, कोई अरमान है? मेरे लाल, कोई अरमान है? कहा हाँ बाबा, हाँ बाबा, एक अरमान है, बाबा एक अरमान है। क्या अरमान है मेरे लाल? बाबा तुम मोजिज नुमा हो, है ना बाबा, जरा मदीने में सुगरा को दिखा दो। ए आजादारो, बच जाए सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उंगलियों को बुलंद किया। मेरे लाल, सुगरा नजर आई? का नहीं बाबा, मदीना नजर आया। अब क्या नजर आया? का बाबा, मोहल्ले बनी हाशिम नजर आ गया। बस आजादारो, अब तड़प के जुमला सुनना। ए मेरे लाल, अब क्या नजर आया? का बाबा, जो देखना था वो देख लिया। ए बाबा, जो देखना था वो देख लिया। एक भैया कह रहा है, बाबा बहन उस गठरी पर मुंह रखे। ए भैया, इस खाक ने अपने रंग को बदल दिया। ए भैया, अब मुझे यकीन है, अब गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर